MIM की एक खूबसूरत तस्वीर को आपके सामने पेश करने का अल्लाह ने उन्हें हुनर दिया है। आइए इस शेर के साथ मैं उनको आवाज़ देने जा रहा हूं दोस्तों, वो उनकी खिदमत में पेश करें। ये हार नहीं बल्कि कामठी के लोगों का, नागपुर को लोगों का प्यार है। ये आपके मुतालिक जो भर के प्यार से आया है। मैं इस प्रोग्राम के कन्वीनर और वो तमाम अहले कामठी की जानिब से यह हार सैयद मोइन साहब की खिदमत में पेश किया जा रहा है। भाई जरा थोड़ा सा किनारों के तस्वीर वालों को तस्वीर ले लेते। इसी के साथ हमारे महाराष्ट्र कोर कमेटी के दूसरे रुकन अली जनाब आबू भाई भी यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम इस्तेकबाल करते हैं। बीफ का कारोबार होता था, बीफ के कारोबार को बंद करा दिया गया, ठीक है, लेकिन भैंसों के ट्रक पकड़ रहे। एनिमल सिक्योरिटी एक्ट बोलता है कि एक ट्रक में 6 से 9 अगर भैंसे रहती है तो उसको कोई पकड़ा नहीं जाएगा। ये गोरख उसको पकड़ के और कामठी वाले चुपचाप बैठे रहते हैं। हमारे धंधों पे पाबंदी आ गई है, हमारे कामों पे पाबंदी आ गई, फिर भी हम दूसरे पार्टियों की चौखट नहीं उछालना चाहते। 23 सालों से जो दूसरे पार्टी के ऊपर उन कहते अपना काम चला रहे, उनका पल्लू पकड़ के वो लोगों के बिजनेस के ऊपर पाबंदी आ गई, फिर भी उसका पल्लू तोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसी हालत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक गुजारिश है भाई, जो हजरात साइड में खड़े हैं वो अगर चेयर पे तशरीफ फरमाओगे तो बहुत अच्छी हो। आ जाइए भाई, करीब करीब आ जाओ, इंशाल्लाह फायदा ही होगा। मजलिस फायदे के लिए ही है भाई, मुसलमानों के, दलितों के फायदे के लिए बनाई गई है। और हमारे प्रेसिडेंट जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, फ़ख्र मिल्लत जनाब वाहिदुद्दीन ओवैसी साहब, सालार मिल्लत जनाब सलाहुद्दीन ओवैसी साहब, इनकी मेहनतों का नतीजा है जो आज मजलिस पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह उरूज पर है और जलने वाले उसको देख के जले जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे महाराष्ट्र के सदर शेर महाराष्ट्र जनाब सैयद मोइन साहब का इस्तकबाल करता हूं और हमारे कोर कमेटी मेंबर जनाब अबू इब्राहिम साहब, हाजी सलीम साहब, मैं और डैश पे जितने भी तशरीफ फरमाए सभी का मैं इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। भाई आज के जो नशिस्त है, इसका मकसद यही है कि मुसलमानों और दलितों के ऊपर में जो RSS वाले, बीजेपी वाले जो जुल्म कर रहे हैं, जो हम सोशल मीडिया न्यूज़ के जरिए हम देख रहे हैं और सभी के मोबाइल में ऐसी वीडियो क्लिप आती। जाटों ने क्या किया? सिर्फ लूटपाट, नुकसान किया। काय के लिए? आरक्षण के लिए। तो मेरे भाइयों, हमें इस तरह से आरक्षण नहीं चाहिए। हमको हमारे संवैधानिक तौर पे हमको आरक्षण चाहिए, मगर चाहिए। और दूसरी चीज मेरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ खास तौर से कामठी के ताल्लुक से कि आज हमारे कामठी के हालात क्या है। आज हम देखेंगे जहां नहीं वहां गंदगी पड़ी हुई है, दुनिया भर के भ्रष्टाचार है, रोड बनी नहीं, नाली बनी नहीं, फिर भी उसके बिल निकले हुए हैं। कैसे हालात है यहाँ के? हम जो है तो किसी के पास जाते भी नहीं कि हमारा ये मसला है, सॉल्व करो। आज मुसलमानों के लिए मैं पूछना चाहता हूँ, किसने क्या किया? दलितों के लिए किसने क्या किया? बावन कोड़े साहब जो हमारे आगे पालक मंत्री है, 3 बार से MLA चुन करके आए। अगर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, भाई आप 3 साल 15 साल से आप यहाँ पर है कामठी में, तो आप अपने नाम का कुछ तो बताइए कि आपने कोई स्कूल बनाया हो, कोई कॉलेज बनाया हो, कोई अस्पताल बनाया हो। वही चीज आपको हैदराबाद में मिलेंगी, जाके देखिए, स्कूल मिलेंगे, कॉलेज मिलेंगे, अस्पताल मिलेंगे, और ऐसे ऐसे अस्पताल मिलेंगे जिनका कोई तोड़ नहीं है। मेयो मेडिकल भी फेल है उनके पीछे। 20 रुपए में कार्ड बनाओ, 3 महीने तक के इलाज करो। 500 रुपए में सिटी स्कैन, 1200 रुपए में सीजर डिलीवरी।
उनका भाई काम है, वहां पे उनकी मेहनत है, इसलिए हैदराबाद से किसी माई के लाल में दम नहीं कि वो उनको उखाड़ सके वहां से। यही काम हमको कामटी में करना है भाई। जब तक हम ये काम करेंगे नहीं अपने समाज के लिए, तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। और भाई हमें अपने एक चीज और कि हमें जो है कांग्रेस का चश्मा उतारना पड़ेगा भाई। जब तक कांग्रेस का चश्मा नहीं उतरेगा तब तक हम इसी तरह पूरे हिंदुस्तान में रुसवा होंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा शेर महाराष्ट्र के मुसलमानों के दिलों की धड़कन, मोहतरम मुकाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर जनाब सैयद मोइन साहब, महाराष्ट्र कोर कमेटी के मुअज़्ज़िज़ रुकन मोहतरम सलीम हक साहब, इस कमेटी के सदर मोहतरम, नौजवानों, बुजुर्गों, पसे पर्दा मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। हटे न मरकज़ किरदार से जो कौम, कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती। हटे न मरकज़ किरदार से जो कौम, कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती। खुदा के सामने झुकती हो जिसकी पेशानी, कोई हुकूमत उसे झुका नहीं सकती। अज़ीज़ान गिरामी, आज का जलसे आम महज इंतखाबी जलसे आम नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये कायदीन आपके सामने आपसे कुछ तलब करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि इस शहर में यहां के मुसलमानों को, यहां के दलितों को, यहां के दबे कुचले लोगों को, जुल्म रसीदा लोगों को मोहब्बत का, प्यार का। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पर रौनक अफरोज हमारे महाराष्ट्र प्रेसिडेंट सैयद मोइन साहब, कमेटी प्रेसिडेंट खालिद अनवर साहब, शहर के अरकान स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, तमाम अरकान का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने एक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। और यहाँ हम अल्हम्दुलिल्लाह जिस तादाद में भी है, और जो भाई मेरे खड़े हुए हैं, उनको तमाम लोगों ने बार बार गुजारिश की, इत्तेहाद और इंतशार में यही फ़र्क है मेरे भाई कि बैठने की कोशिश ही नहीं कर रहे, खड़े खड़े सुनना पसंद कर रहे हैं कुर्सियाँ खाली होने के बावजूद। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने काफ़िले को पूरे महाराष्ट्र में आगे बढ़ाते हुए आपके सामने एक नई पहल पैदा नहीं कर रही है कि जिसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई नई बात बताने जा रही है। असदुद्दीन अवैसी साहब जो सांसद है, लगातार 15 साल से अपनी बात को बहुत ही मजबूत तरीके से संसद में रखते हुए तमाम मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन हमारी कौम को इस बात को समझना होगा कि हमें एक ऐसा रहनुमा मिला, एक ऐसी लीडरशिप मिली जिसे हम असदुद्दीन अवैसी की शक्ल में देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह असदुद्दीन साहब का ये मिशन हैदराबाद से शुरू हुआ, महाराष्ट्र की तरफ आगे बढ़ा, जिसमें इत्तेहाद की मिसाल देते हुए नांदेड़ से ये शुरुआत हुई। और नांदेड़ में सैयद मोइन साहब ने 2004 में सबसे पहले, जब मजलिस की पहचान नहीं थी महाराष्ट्र में, तो 13 वार्ड मेंबर चुन के लाए थे। ये चीज़ काबिल तारीफ़ है कि आज मजलिस की पहचान बन चुकी है। और इत्तेहाद का दूसरा सबूत ये हुआ कि हमारे 2 MLA महाराष्ट्र में हैं। हमारी 2 बात रखने वाले 2 MLA सैयद इम्तियाज़ अली साहब और वारिस पठान साहब जितने बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये इत्तेहाद का सबूत है। तीसरी जीत हमारी औरंगाबाद में हुई,
जहां हमारे 26 वार्ड मेंबर चुनकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर इसके पहले शिवसेना 25 साल से कब्जा बनाए बैठी थी। हमको आरएसएस ने दो पहलू में बांट के रखा है, एक कांग्रेस के नाम से और एक बीजेपी के नाम से। ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। ये एक मस्जिद खुलवाता है, दूसरा मस्जिद तोड़वाता है। ये एक गौ रक्षण के नाम पर 2005 में प्रस्ताव रखता है, दूसरा उसको पास करवाता है। ये हमको कब समझ में आएंगी बात? ये हमको समझना होगा इस तकलीफ को कि ये कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू है। इस कामठी में भी मिसाल आपके सामने है। 2.5 साल कांग्रेस चलाती है और 2.5 साल यहाँ पर बीजेपी चलाती है। ये समझने का विषय है। वक्त कम है, मैं इस बात पे ज़्यादा रोशनी नहीं डालूंगा, लेकिन आप लोग यहाँ के ज़मीनी हकीकत को जानते हैं कि हम जिसको कांग्रेस समझ रहे हैं और जिसको बीजेपी समझ रहे हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू है। आरएसएस की नीतियों पे काम करने वाले लोग हैं। लेकिन मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। हमारे महाराष्ट्र प्रेसिडेंट साहब को आप लोग सुनने आए हैं। वक्त मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं ज़्यादा बोलूँ, लेकिन इत्तेहाद का वक्त है। कामठी में इत्तेहाद करके, इत्तेहाद पैदा करके यहाँ पे मजलिस को मौका दीजिए। मजलिस यहाँ के काम को, यहाँ के तरक्की को, डेवलपमेंट को हैदराबाद की तरह इंशाअल्लाह सजा कर देंगी। आप उसमें कोशिश कीजिए कि आपके सामने आपके नुमाइंदे हो, आपके सामने मजलिस के नुमाइंदे हो जो ईमानदारी से काम करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह मैं इतना बोल के अपना वक्त ख़त्म करता हूँ। वक्त की कमी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शाह नशीन को तशरीफ़ फरमा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान व क़ायदीन, मुहब्बान मजलिस और इस जलसे में मौजूद मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, चूँकि कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है और शायद मुझसे बेशतर मुक़र्रीन को ये पता नहीं था कि 10 बजे वक्त ख़त्म होता है, और मैं अगर लंबी चौड़ी गुफ्तगू आप लोगों के सामने करूं तो जिस भाई ने हमारे इस जलसे को मुनक़्क़द किया है, जो अलीशान जलसा है, शायद उन पे केस भी बुक हो जाएगा। इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन न कभी क़ानून की खिलाफ वर्जी की है, न हम करेंगे। इसलिए भी किया गया कि अभी आने वाले परिषद के चुनाव है, इसको देखते हुए जलसा रखा गया था ताकि ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए। इसमें महाराष्ट्र सदर को इंट्रोड्यूस भी कराना था काफ़ी से, जो फर्स्ट टाइम उन्होंने यहाँ पर आए। इंशाल्लाह आगे भी वो आएंगे जैसा कि उन्होंने कहा। आगे क्या प्लान है आपका? आगे प्लान अभी कैंडिडेट उतारेंगे, जो ऊपर से आदेश देंगे उसका पालन करेंगे। ओके साहब, जैसे कि नागपुर शहर की पार्टियाँ अभी तक बॉडी जो तैयार हुई है, उसके बाद में कामठी में आज प्रोग्राम रखा गया है, तो आप कामठी को लेकर क्या कहना चाहोगे? आने वाले 8 जनवरी को पूरे नागपुर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 11 नगर परिषद में इलेक्शन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कामठी है, कामठी के अलावा हमें और अभी 10 जगह पे काम करना है। कामठी एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जहाँ पे दलित और मुस्लिम मिलकर लगभग 52% इनकी आबादी है, और दलित और मुस्लिम क्षेत्र होने की वजह से आज यहाँ पे जैसे कोलसा ताल के पास का एरिया जो है, सैलाब नगर एरिया जो है, बाकी के जितने भी एरिया है वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं है और किसी भी तरीके का काम यहाँ पे नहीं किया जाता, खास करके गटर लाइन। और यहाँ पे जो भी धंधे पानी को लेकर, स्पेशली कुरैशी बिरादरियों के बिग बैंक के ऊपर में जो भी काम किया गया है, वो पर्टिकुलर एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र को देख के इस नगर परिषद में काम किया गया। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामठी नगर परिषद के इलेक्शन में जरूर कॉन्टेस्ट करेगी, और जहाँ पे भी जिस भी तरीके का कैंडिडेट होगा वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम हो, वो दलित भी होगा तो भी चलेगा, अगर कोई ब्राह्मण होगा तो भी चलेगा। वो सिर्फ लोगों का काम करना आना चाहिए जो यहाँ पे आके कामठी के हालात सुधार सके। क्या आने वाले कल पे MIM यहाँ पे खरी उतरेगी? इंशाल्लाह आप जितने भी हैं MIM के, चाहे आमदार हो चाहे नगर सेवक हो, हाजी साहब की जैसे कि आगे बढ़ाता हूँ। MIM पार्टी ने आपको पद से नवाजा, वैसे ही आपकी पार्टी से दूसरे एक ने इस्तीफा दिया जी, ये क्या सही बात है कि आपकी वजह से इस्तीफा दिया? जी नहीं, ये रूमर्स हर पार्टी में चलता है और ये एक राष्ट्रीय पार्टी है, लोग पार्टी में आते रहते हैं जाते रहते हैं। आज मैं आया हूँ, कल मेरी जगह कोई और चेहरा लेगा, तो ऐसी खबरें जो है वो सब बेबुनियाद है, क्योंकि ये एक RSS का गढ़ है और RSS के गढ़ में कोई भी नहीं चाहता कि मुसलमान सब एक साथ हों, एक मंच पे हैं।
आज हम जो भी हम पूरे हिंदुस्तान में राजनीति कर रहे हैं या फिर हम जो भी लोगों को लेके चल रहे हैं वो सिर्फ हम दलित और मुस्लिम लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं। दलित और मुस्लिम एक साथ नहीं होना चाहिए, नहीं इकट्ठा होना चाहिए। उसके लिए ये बीजेपी या आरएसएस या बाकी की अदर पार्टियाँ उसके ऊपर में सब कुछ सवालात कर रहे हैं हमारे ऊपर में और क्वेश्चन मार्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि एमआईएम अगर यहाँ से लड़ने की कोशिश जो कर रही है और वोट खराब होंगे ऐसा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। असल में देखा जाए तो अभी हमें यहाँ पे संगठन पे काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमारे जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी फ़िलहाल कामटी में बुज़ुर्ग लोग उतने नहीं जुड़े हुए हैं। उन लोगों को ये भी नहीं मालूम कि बेसिकली एमआईएम है क्या। शायद ये लोग बस इतना ही जानते हैं कि एमआईएम वाले आते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा भाषण दे के चले जाते हैं और इनका काम सिर्फ भड़काऊ भाषण देना है। तो भड़काऊ भाषण देना काम नहीं है और हमें एक एक के घर पे जाके यहाँ पे काम करना पड़ेगा। उसके लिए हमें यहाँ पे संगठन पे काम करने की ज़रूरत है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पे संगठन पे काम कर रहा हूँ सबसे पहले, और जितने भी बुज़ुर्ग हैं, जितने भी नौजवान हैं और जितनी भी लेडीज़ हैं, महिलाएँ हैं यहाँ पे, मैं उन तमाम को सबको साथ में एमआईएम को जोड़ने की कोशिश करूँ और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करूँ। शिबली मलिक, मैं नागपुर जिला अध्यक्ष हूँ। मैं जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, क्या मुहिम और क्या प्लानिंग है आगे? राजकीय पार्टी है, हमको यहाँ के नगर परिषद में कैंडिडेट उतारना है, चुनाव लड़ना है। 7 प्रभाग पे हमारा यहाँ सर्वे होगा। 7 प्रभाग से इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ पे जो है चुनाव ले सकते हैं। और आगे भी यहाँ पे कैसे कितनी सीटें डेवलपमेंट की प्लानिंग है। कामटी को जिस एतबार से यहाँ देखा जाता है, कामटी नागपुर से लगा हुआ एक बड़ा शहर है, की बड़ी आबादी है, दलित समाज यहाँ रहता है और मुस्लिम समाज यहाँ जिस गरीबी की हालत में रहता है, बीफ बैंक पर पाबंदी आने के बाद जो तकलीफें इनके ऊपर चल रही है वो तकलीफों को दूर करेंगे। और डेवलपमेंट को लेकर यहाँ जो गटर लाइन का सिस्टम नहीं है, गटर लाइन के ऊपर जो बड़ा घोटाला हुआ है, गटर लाइन के पैसे यहाँ पर नगर परिषद जो अध्यक्ष थे वो खा चुके हैं, उसका रिकॉर्ड है हमारे पास पूरा और उसमें काम नहीं हुआ है, रिकॉर्ड पे काम हो चुका है कि गटर लाइन बन गई है। एक तरफा आप एमआईएम में लोगों को जुड़ा रहे हैं, लेकिन एक तरफा आपकी ही पार्टी से लोग इस्तीफा दे के जा रहे हैं। नहीं, वो तो विरोध हर जगह चलता है राजकारण का कहीं ना कहीं। इसमें फैसल रसूल साहब ने जो इस्तीफा दिया है उनकी पर्सनल वजूहत है कि वो एक बिजनेसमैन होने की हैसियत से वक्त नहीं दे पाए। ये हकीकत है, ये जो तमाम कार्यकर्ताओं के बाद वक्त नहीं दे पा रहे थे जिस हिसाब से पार्टी को चाहिए नागपुर शहर में काम करने के लिए अपनी काम की जिम्मेदारी दी गई थी और उनको कमेटी से कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं रहा कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है और उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। वो अपनी खुद की वक्त नहीं देने की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। सूत्रों के अनुसार पता लगा है कि सिर्फ एमआईएम यहाँ पे जो सीट लड़ाने की कोशिश कर रही है, सिर्फ वोट खराब करने के लिए कोशिश कर रही है। वोट खराब करना रहता तो हमारी 26 सीटें औरंगाबाद में चुन के नहीं आती। अगर वोट खराब करना रहता तो हमारे नांदेड़ के अंदर 13 सीटें चुनकर नहीं आती। वोट खराब करने की पॉलिसी रहती तो हमारे 2 एमएलए चुनकर नहीं आते। ये जो है आरोप तो ऐसा है कि मुस्लिम पार्टी है तो आरोप जो है दूसरी पार्टियाँ लगाते रहती है ताकि मुस्लिमों का जहन डिवाइड होता रहे और दलित समाज इनके साथ न जुड़े। क्या सिर्फ ये जो सीटें जो डिवाइड होगी तो मुस्लिम लोगों को मिलेगी या फिर नॉन मुस्लिम? जहाँ एमआईएम को चाहने वालों का रुझान देखेंगे उस एतबार से हम लोग सीटों का